दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं और आज 7वें दौर की वोटिंग हो रही है। ऐसे में हम सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें वंशवाद, हिंदू मुस्लिम विभाजन, राम मंदिर और अंबानी अडानी जैसे व्यापारिक दिग्गजों के प्रभाव से लेकर संविधान को बदलने का भी जिक्र है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। दोस्तों, भाजपा और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर प्रचार किया। मोदी का 400 सीटों वाला बयानों पर विपक्ष का कटाक्ष, तीसरी बार जीतने का विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर थे और अभी कुछ आना बाकी है। मोदी ने अपने भाषणों में पिछले 2 कार्यकालों की उपलब्धियों का अक्सर बखान किया है और राम मंदिर का भी अभिषेक किया। अनुच्छेद 370 को हटाना और उज्ज्वला योजना की शुरुआत का भी जिक्र किया। चुनाव प्रचार की शुरुआत में मोदी ने बार बार 400 पार का आह्वान किया, ये नारा दिया। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसका कड़ा विरोध भी किए जाने और सत्तारूढ़ पार्टियों पर संविधान बदलने का भी आरोप लगाए जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें 400 पार सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो विपक्ष राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने या अनुच्छेद 370 को वापस लाने की अपनी योजनाओं में सफल न हो सके। धन के पुनर्वितरण के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के मुसलमानों को उल्लेख किया और घुसपैठिए शब्द का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाने का भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और दावा किया कि अगर इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक या SC ST और OBC से आरक्षण लूटने के लिए धन के पुनर्वितरण में शामिल होगा। धन के पुनर्वितरण पर उनकी टिप्पणी वायरल होने के बाद पीएम मोदी ने गोदी मीडिया को यानी न्यूज़ 18 इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा मेरा सार्वजनिक जीवन नहीं रह जाएगा और यह मेरा संकल्प है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, लेकिन वो अक्सर ऐसा करते ही रहते हैं। इस सभी तरह के इंटरव्यू और वीडियो में देखा जा सकता है। विपक्ष ने चुनावी बॉन्ड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं मोदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का शहजादा बताया और आरोप लगाया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से उन्होंने अंबानी और अडानी की आलोचना करना बंद कर दिया है। झूठ बोल रहे हैं वो। भाजपा नेता ने राहुल गांधी से पूछा कि वे बताएं कि पार्टी को इन 2 उद्योगपतियों से कितना मिला है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर रोहिंग्याओं को बसाने और राज्य की जनसंख्या की बदलने की भी अनुमति देने के लिए हमला किए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले सीधे आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल की सीएम मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों और संगठनों को बदनाम और गाली दे रही हैं। पीएम मोदी भारत सेवा संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन के खिलाफ बनर्जी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। चुनाव प्रचार में कैसा रहा विपक्ष का प्रदर्शन? इंडिया गठबंधन ने मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, अल्पसंख्यक मुद्दों और चुनावी बॉन्ड को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अपने घोषणा पत्र यानी कांग्रेस के न्याय पत्र में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी का भी वादा किया। इस पुरानी पार्टी ने कई वादों की घोषणा भी की, जैसे अग्निवीर योजना को खत्म करना हो और निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अलावा SC ST और OBC के लिए कोटा पर 50% की सीमा हटाना हो। मुंबई में एक मेगा रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं या कहे कुर्सी के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि संघर्ष उन लोगों के बीच है जो शक्ति हिंदू दर्शन में दिव्य स्त्री की पूजा करते हैं और जो उसे नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जाति जनगणना कराने का भी वादा किया। प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गरीबों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन देने का वादा किया और राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 8,500 रुपये यानी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जमा कराने का भी वादा किया। CAA मुद्दे पर चुप्पी के कारण आलोचनाओं का सामना करने के बाद
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में CA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया जाएगा। लखनऊ में राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं और उसे अपनी राजनीति बदलने की भी ज़रूरत है। इससे पहले कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी पर हमला बोला था और कहा था, जब PM मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड को सही ठहरा रहे थे तो उनके हाथ क्यों कांप रहे थे। वह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है कि इस मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आधी रात को ED द्वारा की गई गिरफ्तारी से विपक्ष को झटका लगा, लेकिन आप सुप्रीमो की अंतरिम जमानत पर रिहाई से अभियान को नई जान मिल गई। तब से केजरीवाल ने एक जोरदार अभियान चलाया है और PM मोदी पर हमला करते हुए कहा, ये यानी मोदी अगले सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने ही यह नियम बताया था या बनाया था, जो लोग 75 साल के हो जाएंगे उन्हें रिटायर हो जाना पड़ेगा। उन्हें अगले साल रिटायर होना है। मैं भाजपा से पूछता हूँ कि आपका अगला प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा JMM के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन को राजनीतिक झटका लगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए दावा किया यह गठबंधन उनके दिग्गज या दिमाग की उपज है और वह इसका हिस्सा है। अब तक कितने फीसदी हुआ मतदान, चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब तक लोकसभा चुनाव में कुल 65.63% मतदान हुए हैं। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में लगभग 66.14% मतदान हुआ। 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में, जिसमें 88 सीटों पर मतदान हुआ, 66.71% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 93 सीट थी, जिसमें 65.58% मतदान हुआ। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटें थीं, जिसमें 67.25% मतदान हुआ, जबकि 20 मई को पाँचवें चरण में 62.15% मतदान हुआ और 25 मई को 58 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए छठे चरण में 61.1% मतदान हुआ। कांग्रेस और भाजपा को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके स्टार प्रचारकों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किया। आयोग ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के जिक्र करते हुए मोदी के भाषण के खिलाफ कांग्रेस, CPI और CPIML द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई की। खड़गे को आयोग का नोटिस भाजपा द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के जवाब में था, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और खड़गे ने MCC का उल्लंघन किया है। एक महीने बाद चुनाव आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारकों को सांप्रदायिक भाषण न देने का निर्देश दिया और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से कहा कि वे कहने से बचे कि संविधान को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपका ये वीडियो आज का कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।